नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। गोपालगंज में 70 घाट पुल के अप्रोच रोड के टूटने पर सियासत जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश सरकार को घेरा है। तेजस्वी ने लिखा है, 264 करोड़ की लागत से बने पुल के ढहने से पहले ग्रामीणों ने आगाह किया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, पुल भ्रष्टाचार की गंगा में बह गया। सत्ता में बैठे लोग साजिश बताकर अपने गुनाह पर पर्दा डाल रहे हैं। सत्तर घाट पुल पर मामले पर शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि अपनी कमियों पर पर्दा डालना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। गोपालगंज में 70 घाट पुल के अप्रोच रोड के टूटने को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा किया। बीजेपी प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल ने कहा कि अप्रोच रोड को कुछ लोगों ने जेसीबी से काटने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से अप्रोच रोड को नुकसान हुआ है। जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि 70 घाट पुल पर विरोध विपक्ष का प्रायोजित था। नेता प्रतिपक्ष के भ्रामक बयान से ऐसे हालात बने। अप्रोच पथ के टूटने के इस मामले में अब एनडीए में जेडीयू के सहयोगी एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने हमला बोला है और कहा है कि इस तरह की घटनाएं जनता की नजर में जीरो करप्शन पर सवाल उठाती हैं। इसे लेकर उच्च स्तरीय जांच हो। चिराग पासवान ने एक ट्वीट कर कहा कि 264 करोड़ की लागत से बने पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया है। जनता के पैसे से किया कोई भी कार्य पूरी गुणवत्ता से किया जाना चाहिए था। चिराग पासवान के ट्वीट का जवाब देते हुए राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और रामविलास पासवान के दामाद अनिल साधु ने चिराग पासवान को रंगा सीआर की संज्ञा दी है और कहा कि चिराग ने रंग बदलने में गिरगिट को भी मात दे रखी है। गोपालगंज में 70 घाट अप्रोच रोड के टूटने का मामला तूल पकड़ने लगा है। देर रात डीएम और एसपी ने मौके का जायजा लिया। 2 दिन पहले पानी के तेज बहाव से अप्रोच रोड टूट गया। कोरोना काल में चुनाव को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने कहा है कि कोरोना संक्रमण और बाढ़ के बीच चुनाव कराना संभव नहीं है। चुनाव आयोग चुनाव स्थगित करे। सीवान के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। खगड़िया में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। ये बताया जा रहा है कि युवक 2 दिनों से घर से लापता था। मारे गए युवक की पहचान लाभगांव निवासी धीरज कुमार के रूप में हुई है। सीतामढ़ी में बैरगनिया थाना क्षेत्र में वार्ड सदस्य मनोज राय की बीती देर रात निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी इलाके में एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक युवक के चेहरे पर कई जगह चाकू के निशान पाए गए। किशनगंज के खगड़ा चेकपोस्ट पर भीषण सड़क हादसा हुआ। पेट्रोलियम गैस से भरे टैंकर को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास गैस का रिसाव होने लगा। फौरन फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। इसके बाद गैस रिसाव रोका गया। दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड अंतर्गत गोपालपुर गांव के पास अधवारा समूह के बागमती नदी पर बना सुरक्षा तटबंध टूट गया है। लगातार जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी और कमजोर तटबंध के कारण लगभग 20 फीट में तटबंध धराशायी हो गया। छपरा के पानापुर प्रखंड अंतर्गत सगुनी 161 में गंडक नदी में जलस्तर काफी तेजी से बढ़ने के कारण बांध के निचले हिस्से में रह रहे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से पानी घरों में घुस गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सीतामढ़ी जिले के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैला हुआ है। सीतामढ़ी को शिवहर से जोड़ने वाले NH 104 पर बाढ़ के पानी का बहाव है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटना में गंगा के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। पिछले दिनों गंगा 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से डेंजर लेवल की तरफ बढ़ रही थी। कल गांधी घाट के पास गंगा का जलस्तर 47.52 मीटर था, जबकि आज जलस्तर 47.59 मीटर। दरभंगा जिले में बाढ़ का खतरा। NH 57 और NH 50 को जोड़ने वाली अतरबेल बिशनपुर पथ पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासन ने अपने स्तर से इसे बचाने की कवायद शुरू कर दी है। इस पथ में बिरदीपुर के पास लगभग 150 मीटर में बागमती नदी की तेज धारा से कटाव शुरू हो गया है।
मोतिहारी में रामगढ़वा से सीधे बेतिया को जाने वाली सड़क पर अब तक पुल नहीं बन सका है। यहां पर लचका पुल बनाया गया था जो बाढ़ में टूट गया है। डायवर्जन से जाना लोगों की मजबूरी बन गई है। ऐसे में कुछ लोग ट्रैक्टर और नाव के साथ डायवर्जन पार कराने के नाम पर पैसा वसूली करने में जुटे हुए हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से 1,54,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जल संसाधन विभाग इसे लेकर निगरानी बनाए हुए है। 24 घंटे नारायणी गंडक नदी के जलस्तर की संयुक्त टीमें निगरानी कर रही है। एहतियात के तौर पर 190 होमगार्ड जवानों समेत अभियंताओं की टीम बांध की निगरानी में लगी है। छपरा शहर के आवासीय कॉलोनी प्रभुनाथ नगर में जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। बारिश के बाद स्थिति और भी भयावह हो गई है। मोहल्ले के लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। सड़क पर गंदे नाले का पानी 1-2 महीने से नहीं बल्कि कई साल से बह रहा है। सासाराम नगर परिषद के वार्ड संख्या 35 में पूरा मोहल्ला चचरी के पुल से आने जाने को मजबूर है। ये पुल 500 से 600 मीटर लंबा बांस का पुल है जिस पर झूलकर लोग अपने घरों तक पहुंच पाते हैं। बेतिया के नौतन में मंगलपुर काला गांव 3 दर्जन घर 5 दिन पहले आई बाढ़ में पूरी तरह से डूब गए हैं। गंडक नदी में उफान से पूरा गांव जलमग्न हो गया है। आलम यह है कि जिस सड़क पर कभी गाड़ियां सरपट दौड़ा करती थी वहां आज 5 से 6 फीट बाढ़ का पानी बह रहा है और नाव चलाई जा रही है। कोरोना को लेकर विपक्ष के आरोपों पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने बयानबाजी को विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में 10,000 टेस्टिंग का टारगेट पूरा कर लिया गया है। अब 20,000 का लक्ष्य रखा गया है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि बिहार का रिकवरी रेट बेहतर है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में सरकार दिशाहीन हो गई है। नीतीश कुमार का ध्यान चुनाव पर लग गया है। बांका में लॉकडाउन का असर नहीं दिख रहा है। कई दुकानें खुली हुई हैं। सब्जी मार्केट में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। चाय तक की दुकान खुली हुई है। लोग बिना मास्क के बाजार में घूम रहे हैं। बांका में 350 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। आरा में कोरोना वायरस के बढ़ रहे खतरे को लेकर जिला प्रशासन और रेल प्रशासन के सतर्क हो गया है। सतर्कता के बाद ट्रेन से आने वाले यात्रियों की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। गोपालगंज में सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। प्रशासन ने बिना वजह सड़कों पर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। गाड़ियों को चालान काटे गए और बिना मास्क पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया गया। डीएम, एसपी, सदर एसडीओ ने शहर का भ्रमण किया। मोतिहारी में 4 दिनों में कोरोना के 387 पॉजिटिव केस मिले हैं। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए डीएम और एसपी सड़क पर उतरे हैं। डीएम और एसपी आम लोगों की खुद जांच कर रहे हैं। खगड़िया में लॉकडाउन का मजदूरों पर असर पड़ रहा है। राजेंद्र चौक पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर काम की तलाश में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी काम कराने के लिए तैयार नहीं। सासाराम में लॉकडाउन का मिलाजुला असर दिख रहा है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही दिख रही है। पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। नियम का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। सीतामढ़ी में लॉकडाउन का असर दिख रहा है। शहर में दुकानें बंद हैं। लोगों का घरों से निकलना काफी कम हो गया है। बेगूसराय में 2 दिन में 112 कोरोना मामले सामने आए हैं, लेकिन इसके बाद भी लॉकडाउन का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। लोग लॉकडाउन की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। ई रिक्शा और टेम्पो से सफर में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। सुपौल में लगातार कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन आम लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है। हर चौक चौराहे पर पुलिस वालों की तैनाती देखी जा रही है। मधुबनी में लॉकडाउन का पालन करने के लिए प्रशासन लगातार फ्लैग मार्च कर रहा है और लोगों को जागरूक भी कर रहा है। जमुई में प्रसूता की तबीयत खराब होने के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जहानाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों के मीटर रीडर्स ने वेतन में कटौती समेत अन्य मांगों को लेकर स्पॉट बिलिंग के कार्यों का बहिष्कार किया और बिजली कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। भागलपुर के सुल्तानगंज बड़वा नदी पार करने के दौरान एक युवक नदी में डूब गया, जिसकी तलाश में गोताखोरों की टीम लगी हुई है। कटिहार में रेलवे लाइन क्रॉस करने के दौरान एक युवक मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना रानीघाट आउटर सिग्नल के पास की। अररिया में पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और शराब से भरे 2 ट्रक जब्त किए।
विक्रम और आसपास के क्षेत्रों में नहर में पानी और अनुकूल मौसम से किसानों में काफी खुशी है। किसानों ने धान की रोपनी शुरू कर दी है। चतरा में सदर थाने में नए प्रभारी के रूप में इंस्पेक्टर लव कुमार ने योगदान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने सीनियर पदाधिकारियों और विशेष रूप से एसपी सर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। गढ़वा के विशनपुरा थाना क्षेत्र के पिपरी कला में एक युवती की सर्पदंश से मौत हो गई। मृतका के बाएं हाथ में सांप ने काटा था। झाड़ फूंक के दौरान ही महिला ने दम तोड़ दिया। रांची में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी सफलता मिली है। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र से 255 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए आंकी जा रही है। इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग में पिकअप वैन चोरी मामले में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुख्य सरगना समेत कई चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों की निशानदेही पर पटना से गाड़ी को बरामद किया गया। हजारीबाग में कोरोना पॉजिटिव पाया गया चोर फिर से फरार हो गया। आपको बता दें कि इस चोर की वजह से 2 थाने सील हुए थे और तकरीबन 70 पुलिसकर्मी क्वारंटीन हुए थे। इनमें से थाना प्रभारी समेत 2 दर्जन पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं चोर इस बार तीसरी दफा फरार हुआ है। सीएमपीएफ नियुक्ति घोटाले में 13 क्लर्क के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। धनबाद सीबीआई की एसीपी ब्रांच ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इन सभी पर फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने का आरोप है। पाकुड़ जिले में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब मुफस्सिल थाना में पदस्थापित एक एएसआई कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद पूरा पुलिस महकमा अलर्ट हो गया है। मुफस्सिल थाना को 3 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। रांची नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने अल्बर्ट एक्का चौक को जाम किया। कर्मचारियों ने प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने के कारण सड़क को जाम कर दिया। दुमका एसीबी ने पाकुड़ सदर प्रखंड के मनरेगा के जेई राकेश कुमार को 30,000 रुपए की घूस लेते उनके घर से गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता के मुताबिक जेई रवि राकेश ने मेजरमेंट बुक भरने के लिए 50,000 रुपए घूस की डिमांड की। इसमें 30,000 रुपए पर बात बनी। चाईबासा में पश्चिमी सिंहभूम के कराईकेला थाना क्षेत्र के नकटी में पीएलएफआई उग्रवादियों ने जमकर उत्पात मचाया। उग्रवादियों ने एक राशन डीलर से 50,000 रुपए लेवी की मांग की। वहीं NH 75 पर सड़क किनारे स्थित एक ढाबे में तोड़फोड़ के बाद मारपीट की। पुलिस को जांच के दौरान होटल के पास एक जिंदा कारतूस मिला है और 5 खोखे बरामद हुए। हजारीबाग के दारू थाना क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से आ रही पिकअप वैन पुल के नीचे गिर गई। घटना में खलासी गंभीर रूप से चोटिल हो गया। रांची में इन दिनों कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में बेड की कमी होने के कारण मरीजों को परेशानी होने लगी है। फिलहाल रिम्स प्रबंधन ने फैसला किया है कि अगले आदेश तक अस्पताल में कोई भी बड़ी और रूटीन सर्जरी नहीं की जाएगी। एहतियात के तौर पर सर्जरी को बंद करने का फैसला किया गया है। रांची के पुलिस महकमे में कोरोना संक्रमण भयावह रूप ले रहा है। रांची के 3 थाना प्रभारी, एसएसपी के बॉडीगार्ड और खेलगांव थाने का एक पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित है। गोंदा थाना का थाना प्रभारी भी संक्रमित हुआ है। अब तक राज्य भर में 96 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। राजधानी रांची में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब लालपुर थाना भी कोरोना की जद में आ गया है। थाना प्रभारी के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद पूरे थाना परिसर को सील कर दिया गया है और थाने के बाहर एक कैंप लगाया गया है। थाने के बाहर एक ड्रॉप बॉक्स लगा दिया गया है ताकि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत उस ड्रॉप बॉक्स में डाल सके। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी रांची में पुलिसकर्मी समेत कई थानेदार कोरोना संक्रमित हुए हैं। इसके बाद थाने को सील किया गया है। रांची में थानेदार समेत 12 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आए। जामताड़ा में जिला प्रशासन ने पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष सह बीजेपी नेता राजेंद्र राउत समेत अन्य सदस्यों को सम्मानित किया। कोरोना काल में मानव सेवा को लेकर सभी को सम्मानित किया गया। सावन के महीने में बाबा धाम में लगने वाली बिल्व पत्र प्रदर्शनी इस बार फीकी है। लाखों की संख्या में इस प्रदर्शनी में देखने के लिए बाबा मंदिर में लोग पहुंचते हैं। वहीं आज महज पुजारी ही बिल्व पत्र की प्रदर्शनी लगा रहे हैं और पुजारी ही देख रहे हैं। इस बार श्रावणी मेले पर रोक है और मंदिर में विशेष तौर पर प्रवेश निषेध कर दिया गया है, इसलिए यहां सिर्फ परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। पाकुड़ में अब से मास्क का इस्तेमाल नहीं करने वालों से 50 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। यह नियम
नगर परिषद क्षेत्र में लागू किया गया है। इसे लेकर नगर परिषद ने आम सूचना भी जारी कर दी है। रामगढ़ में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को लेकर बरलंगा थाना के पास झारखंड बंगाल बॉर्डर पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। 4 पहिया और 2 पहिया वाहन जो बिना ई पास के हैं उन्हें बॉर्डर से ही वापस लौटा दिया जा रहा है। पलामू में डीआईजी के पद पर पदस्थापना के बाद आरके लकड़ा ने गढ़वा जिले का पहला दौरा किया। इस दौरान उन्हें जिले में पुलिस के कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने एसपी के साथ जिले में सक्रिय नक्सल और आपराधिक गतिविधियों की वर्तमान स्थिति, उससे निपटने के लिए किए जा रहे कार्रवाई और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से बैठक की। लातेहार शहर के जुबली चौक में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है, जिसके बाद प्रशासन ने इस इलाके को कंटेनमेंट जोन बना दिया है और रास्ते को सील कर दिया है। दुमका पुलिस ने 2 गुड़ कारोबारी के गोदाम में छापेमारी की और फूड सेफ्टी की जांच के लिए गुड़ से लदे 2 ट्रक जब्त किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह के स्टाकना पहुंचे, जहां व्यू पॉइंट पर वायुसेना और थल सेना के जवानों ने अपना पराक्रम दिखाया। इस दौरान जवानों ने कई प्रदर्शनी भी लगाई। मशीन गन के निशाना साधने के दौरान सेना प्रमुख नरवणे ने रक्षा मंत्री की मदद की। इस दौरान रक्षा मंत्री मशीन गन में रुचि लेते हुए भी नजर आए। सेना के जवानों से बातचीत के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ जवानों को अपने हाथों से मिठाई खिलाई। जोश में नजर आए सारे जवान। लद्दाख दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों का हौसला बढ़ाया। उनके बीच मिठाई बांटने के साथ साथ बातचीत भी करते रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह के बाद पेंगोंग झील के पास लुकुंग पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सीमा पर दुश्मनों को किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर दोहराते नजर आए और कहा कि हमारे सेना के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लद्दाख के बाद राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे। शनिवार को बाबा बर्फानी के दर्शन करने के साथ ही उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में एलओसी का जायजा लेंगे, साथ ही सैन्य कमांडरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करेंगे। भारत में इस साल मेड इन इंडिया राखियां ही बेची जाएंगी। देश में कारोबारियों के संगठन ने कहा है कि वो इस बार चीन में बनी राखी नहीं मंगवाएंगे। इससे न सिर्फ चीन को आर्थिक नुकसान होगा, लॉकडाउन में नौकरी खो चुके लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का विरोध बढ़ता जा रहा है। मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नेपाल के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और मुर्दाबाद के नारे लगाए। ओली ने कहा था कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था। बेंगलुरु में जारी 1 सप्ताह के लॉकडाउन के दौरान ड्रोन से दवा का छिड़काव किया जा रहा है। रेड जोन को खासतौर पर सैनिटाइज किया जा रहा है। इस ड्रोन को MIT चेन्नई के छात्रों ने मिलकर बनाया है। पंजाब के कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री में एक ऐसा कोच तैयार किया गया है जो कोरोना से बचाव में मददगार होगा। इसमें पांव से धकेलकर खुलने वाले दरवाजे लगे हैं। टॉयलेट में भी हैंड फ्री नल लगाए गए हैं। कोशिश ये की गई है कि किसी भी चीज को लोगों को कम से कम छूना पड़े। करीब 4 महीने के बाद दिल्ली से कुल्लू के बीच विमान सेवा शुरू हो गई है। दिल्ली से कुल्लू पहुंचे 12 यात्रियों की एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उसके बाद पुलिस की टीम ने सभी यात्रियों की डाटा एंट्री की। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में रास्ते को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान महिलाएं और बुजुर्ग भी भिड़ गए। एक बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस की मौजूदगी में 2 गुटों में मारपीट की गई। काफी देर तक पुलिस हालात पर काबू नहीं पा सकी। बाद में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पुलिस ने करीब 200 ग्राम हेरोइन जब्त की है। खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने गाड़ी की चेकिंग की। 4 लोगों के पास से पिस्तौल और बुलेट भी बरामद हुए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज रफ्तार स्कूटी डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में युवक की मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। हादसा हल्द्वानी नैनीताल रोड पर हुआ। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में कई लोगों ने मिलकर एक महिला की बुरी तरह से पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद लोग महिला को बचाने के बदले वीडियो बनाते रहे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है।
पंजाब के बठिंडा सेंट्रल जेल में कैदियों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। जांच के दौरान पता चला है कि पिछले 6 महीने में यहां कैदियों के पास से 80 मोबाइल फोन जब्त हुए हैं। हरियाणा के हिसार के 3 दोस्तों ने मिलकर टिकटॉक जैसा ऐप तैयार किया है। इस ऐप को नाम दिया गया है देसी कलाकार। फिलहाल इस ऐप का एंड्रॉयड वर्जन प्ले स्टोर पर मौजूद है, लेकिन आने वाले दिनों में iOS पर भी यह ऐप आ जाएगा। महाराष्ट्र के पालघर केस में महाराष्ट्र सीआईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि 16 जून की रात अफवाह की वजह से 2 संतों की हत्या हुई थी और हत्या के पीछे सांप्रदायिक कारण नहीं है। बीजेपी समेत साधु संतों ने इस पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हेड कांस्टेबल के बेटे ने तेज रफ्तार कार से 4 लोगों को टक्कर मार दी थी। इसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। घटना के बाद हेड कांस्टेबल भी गाड़ी में था। लोगों ने इनकी पिटाई कर दी। ये वीडियो अब सामने आया है। मुंबई में हुई लगातार बारिश जानलेवा साबित हुई। देश की आर्थिक राजधानी में कल 2 हादसे हुए और 6 लोगों की मौत हो गई। मलाड इलाके में बना चौल गिर गया और 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं सीएसटी इलाके में हुए हादसे में 4 लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में बाढ़ से परेशान अफसरों ने टोटके का सहारा लिया है। कृषि विभाग के कुछ अधिकारियों ने सरयू नदी के किनारे पुरोहितों को बुलाकर पूजा पाठ करवाई और सरयू नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ा हुआ है। बारिश ने इस मुसीबत को और बढ़ा दिया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में बच्ची को बचाने के लिए मां ने पब्बर नदी में छलांग लगा दी। जानकारी के मुताबिक बच्ची को बचा लिया गया, लेकिन मां की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि मां बेटी पुलिया पर बैठी थी। मां का ध्यान हट गया और बच्ची नदी में गिर गई। लखनऊ की एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एक नया रोबोट तैयार किया गया है। इस रोबोट से रुपए डिसइंफेक्ट होंगे, साथ ही पैसे भी गिने जाएंगे। इसकी लागत मात्र 15 से 18 हजार होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एलएसी पर भारत के स्टैंड में कोई बदलाव नहीं हुआ है। विदेश मंत्रालय ने चीन के साथ सीमा गतिरोध के बाद लद्दाख को लेकर रिपोर्ट पर अपना पक्ष रखा। मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत किसी भी एकतरफा कार्रवाई का विरोध करेगा। चीन को जवाब देने के लिए लद्दाख में बोफोर्स तोप के अतिरिक्त रेजिमेंट तैनात किए गए हैं। भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा तैयारियों को मजबूत कर रहा है। बोफोर्स को पहाड़ी इलाके में सबसे कारगर माना जाता है। लद्दाख में अतिरिक्त मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ग्रेड भी तैनात किए गए हैं। पाकिस्तान ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस के नाम पर फिर धोखा दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुलभूषण जाधव को दी गई कॉन्सुलर एक्सेस न तो सार्थक थी न विश्वसनीय। मुलाकात का वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया। कोरोना वायरस से लड़ाई में अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना इंक का वैक्सीन के पहले ट्रायल में पूरी तरह से कामयाब होने का दावा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा, वैक्सीन पर बहुत अच्छी खबर है। टेस्ट के पहले स्टेज में 45 लोगों को शामिल किया गया था। चीन के खिलाफ अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का बड़ा बयान। कहा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया के लिए खतरा। चीन का रवैया बदलने के लिए होगी कार्रवाई। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा ने सूर्य की इमेज जारी की। करीब 77 मिलियन किलोमीटर दूर से ली गई इमेज। इस इमेज में सूर्य किसी आग के गोले की तरह दहकता दिख रहा है। मणिपुर में मोरेह के पास द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुए बमों के 43 खाली खोल बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 15 खाली बॉक्स भी बरामद हुए हैं। ये बम मकान निर्माण के दौरान बरामद हुए। ब्राजील में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में वहां पर कोरोना के 1,96,000 मामले सामने आए हैं। आशंका जताई जा रही है कि आज वहां पर 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। दुनिया में अमेरिका के बाद ब्राजील में सबसे ज्यादा संक्रमण। इन्हीं खबरों के साथ 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।